अक्सर जब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझसे कुछ सवाल किए जाते हैं और ये सवाल सबसे ज़्यादा किया जाता है कि गुरुजी, सबसे मजबूत इंसान कब बनता है? सच बात तो ये है कि जब तक ताने, बेइज्जती और दर्द सहन करके व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, वो इन चीज़ों को सहन करने के लायक नहीं होता, तो शायद मजबूत इंसान बन ही नहीं पाता। दर्द इंसान को मजबूत बनाता है, बेइज्जती इंसान को मजबूत बनाती है और नाकामी इंसान को मजबूत बनाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये सब चीज़ें नहीं है, वो मजबूत बन ही नहीं पाता। दुनिया की हकीकत यही है, जब तक जीवन में नाकामी नहीं होगी, जब तक लोग उसको वैल्यू भी नहीं देंगे, तब तक वो कभी कुछ करने की सोचता भी नहीं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, लोगों को इग्नोर करना सीखो, तब वो आपकी कीमत समझेंगे। थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना और एक-एक तरीके को ध्यान से फ़ॉलो करना। इस वीडियो में मैं 4 तरीके बताऊँगा, जिस तरीकों से आप लोगों को इग्नोर कर सकते हैं और अपनी कीमत उनको दिखा सकते हैं, अपनी कीमत उनको एहसास करा सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है। मेरी वीडियो में हमेशा मैं चाहता हूँ रियलिटी दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ हमेशा वास्तविकता होनी चाहिए। जब तक आप लोगों को वास्तविकता नहीं दिखाएँगे, तब तक आपकी वैल्यू है भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना। हम जितना किसी को समय देंगे, उतना ही वह व्यक्ति हमें ज़ीरो समझेगा। जितना हम लोगों के लिए एफर्ट लगाएँगे, लोगों के जीवन में अपने आप को झोंकते जाएँगे, उतने ही वो लोग हमें अकेला समझेंगे और बेवकूफ़ समझेंगे। सच बात तो ये है कि जितना आप लोगों को इमोशनली सपोर्ट करेंगे, आपने देखा होगा कई बार आप कुछ लोगों की सहायता करते हैं, उनको इमोशनली भी सपोर्ट कर देते हैं और कमाल की बात ये होती है कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर देते हैं। यानी उनको पैसा भी दे देते हैं और इमोशन भी आप उनको दे देते हैं। उनकी भावनाओं को सोचते हैं कि यार इनको ठेस ना पहुँचे और मैं इनको ज़्यादा वैल्यू दे दूँ। और अगर इनको पैसे की ज़रूरत है तो भी मैं इनको पैसा भी प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन होता क्या है आखिर में? वही लोग आपको काटते हैं, वही लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, वही लोग कहते हैं अरे किया क्या है इसने हमारे लिए? हमेशा आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के लिए आपने कुछ नहीं किया, जिस व्यक्ति को आपने ना तो कोई वैल्यू दी है, ना कोई समय दिया है, वो व्यक्ति आपका सम्मान करता है। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए आपने सबसे अधिक किया है, जिस व्यक्ति को आपने सबसे अधिक समय दिया है, जिस व्यक्ति के लिए हमेशा आप अवेलेबल रहे, हमेशा उपस्थित रहे, रात के 12 बजे भी अगर उसने फ़ोन किया, तो आप साढ़े 11 बजे पहुँच गए। लेकिन उसी व्यक्ति की ज़िंदगी में आज आपकी वैल्यू नहीं है। वही व्यक्ति आपको वैल्यूएबल नहीं समझता, वही कहता है, "इसके पास है क्या भई? इसकी औकात क्या है मेरे सामने?" जिन लोगों को आप तैरना सिखाते हैं, वही अक्सर आपको डुबोया करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको कैसे डुबोया जा सकता है। जिन लोगों को आप अपने जीवन में सबसे अधिक वैल्यू देते हैं, वही आपकी वैल्यू खराब किया करते हैं। दूसरे लोगों को तो आपकी वैल्यू खराब करने से मतलब ही नहीं है। दूसरे लोगों को तो आपकी वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बिल्कुल असर नहीं पड़ता है। लेकिन जिन लोगों को आप अपने जीवन की हर एक कड़ी, हर एक समस्या, हर एक विपत्ति लोगों को बताते हैं कि इस विपत्ति से मैं निकला हूँ, इस समस्या से मैं निकला हूँ, ये समस्या मेरे जीवन में रही है। यही लोग कल एक पोटली बना लेते हैं। आपके जीवन की दिक्कत की और आपके ऊपर उड़ेल दी जाती है। प्रयास आप रात-दिन करिए, बेइज्जती रात-दिन करवाइए, लेकिन उस बेइज्जती का बदला लेने की हिम्मत रखिए। उन प्रयासों को निरंतर करते रहिए ताकि आपके जीवन में ऐसे बेइज्जती करने वाले लोग ना हों, ऐसे ड्रामा करने वाले लोग ना हों, तो ही जीवन संभव है। तो ही इन लोगों को एहसास कराया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट मैं केवल बताऊँगा और उन 4 पॉइंटों को अपने जीवन में अगर आपने उतार लिया, यकीन मानिए, आप किसी भी व्यक्ति को मात दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप हरा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अवेलेबल रहना। यदि आप लोगों के जीवन में अवेलेबल रहते हैं और आप लोगों को इग्नोर नहीं कर पाते, तो सच बात यह है कि आज के बाद अवेलेबल रहना बंद कर दो। क्योंकि यदि आप अवेलेबल रहेंगे, तो आपको समझा जाएगा तो निठल्ला है। ये तो निहायत ही नालायक है, चाहे आप कितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चाहे आप कितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताता हूँ। यदि आप कहीं भोजन कर रहे हैं और आपको 2 रोटी की ज़रूरत है और सामने वाला 6 रोटी रखकर चला जाए, क्या आप उस भोजन की वैल्यू करेंगे? आप उन 4 रोटियों की वैल्यू करेंगे जो आपको फालतू में दी गई हैं? शायद आप उन 4 रोटियों की वैल्यू नहीं करेंगे, उन 2 रोटियों की वैल्यू करेंगे। अगर हद से ज़्यादा किसी को भोजन दिया जाएगा तो हमेशा थाली में छोड़ा जाएगा।
तो यही होता है आपके जीवन का नियम। यदि आप अधिक अधिक समय लोगों को दोगे, आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बना रहे, आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। लोगों की नज़रों में अपने आप को तिरस्कार में लेकर जा रहे हैं। अपनी बेइज़्ज़ती करा रहे हैं, लोगों को एहसास करा रहे हैं कि मैं बहुत वीक इंसान हूँ, बड़ा कमज़ोर इंसान हूँ। ये दिमाग से निकाल देना क्या बेहतर है और बेहतर बने रहेंगे। जितना आप लोगों के जीवन में अवेलेबल रहोगे, जितना आप लोगों को समय देते रहोगे, जितना लोगों के सामने आप खड़े रहोगे, रात-रात भर भी अगर लोगों के सामने खड़े रहोगे, तो लोग आपको दीवार समझ के उसमें टक्करें मारने लग जाएँगे। ये तो दीवार है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग कई बार बेइज़्ज़ती भी करने लगते हैं। लोग बेइज़्ज़ती करने लगते हैं लेकिन फिर भी आप जाने लगते हैं। आप एक बात जानते हैं, यदि आप बहुत फ्री हैं और लोग आपसे खुश हैं, तो फिर आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। फिर आप उन लोगों को खुश करने में लगे हैं, नहीं तो तरक्की करने वाले व्यक्ति से तो कोई खुश ही नहीं होता है। यकीन मानिए जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है और बहुत बेहतर लेवल पर चला गया है, तो उससे तो लोग खुश ही नहीं है। तो फिर आप लोगों को खुश करने में लगे हैं। रात-दिन आप लोगों को समय दे रहे हैं, तो भी खुश करने में लगे हैं। अब एक बात जानते हैं, जिस व्यक्ति को शादी का कार्ड दिया जाता है, अवेलेबल होने की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है कि आप 4 दिन पहले आ जाइए, या तो बहुत ज़्यादा काम करता है शादी में जाकर, बर्तन-वर्तन उठाता है, लोगों की सेवा करता है, और जो बेहतर व्यक्ति होता है, उसका सबको पता है कि टाइम टू टाइम आएगा, इसके पास समय कम है, और जैसे ही वो आएगा, उसके आगे-पीछे लोग घूमते हुए नज़र आएँगे आपको। उसको टाइम देंगे, बार-बार कहेंगे, "अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मुझे बात तो करिए, मेरे एक बार टाइम।" आप यकीन मानिए, जो वैल्यूएबल लोग होते हैं, जिनके पास समय कम होता है, उनको लोग ऐसे सलाम करते हैं, जैसे कोई वीआईपी आ गया हो। आप अपने समय की अगर आज कदर नहीं कर रहे हैं, तो कल समय आपकी कदर नहीं करेगा। मैं अपने जीवन में सबसे अधिक वैल्यू अपने समय को देता हूँ, पैसे से भी ज़्यादा वैल्यू अपने समय को देता हूँ। जिस व्यक्ति ने अपने समय को पहचान लिया और जिस व्यक्ति ने आपने यानी अपने आप के टाइम को पहचान लिया, यकीन मानिए वो व्यक्ति जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। समय एक बहुत बड़ा चक्र होता है और जिस चक्र से लड़ना बड़ा मुश्किल है। यकीन मानिए आज अगर आप समय की कदर नहीं कर रहे तो कल आपका समय कदर नहीं करेगा। यकीन मानिए आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों को टाइम देते हैं, उनको लोग टाइम देना बंद कर देते हैं। जो लोग रात-दिन लोगों के जीवन में खड़े रहते हैं, लोग उनको जीवन से निकाल कर फेंक देते हैं। आप किसी से भी यदि पूछेंगे कि अच्छा सबसे ज़्यादा दुःख आपको किसके जाने का है? कि हमें सबसे अधिक दुःख उसका जाने का है जिससे हमने सबसे ज़्यादा प्रेम किया है। आप किसी माँ-बाप से पूछेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कौन से बेटे की है? कि हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसकी है जिसके लिए हमने रात-दिन मेहनत की है। इसको हमने पढ़ाया है, इसको हमने लिखाया है, यही हमसे बात नहीं करता। इसको सबसे ज़्यादा हमने इज़्ज़त दी है, यही हमें समझना नहीं चाहता है। आपने देखा होगा क्या? ऐसा ही होता है ना? तो जिससे आप सबसे अधिक उम्मीद करेंगे, सबसे अधिक अपेक्षा करेंगे, सबसे ज़्यादा समय देंगे, वही व्यक्ति आपको ठेस पहुँचाएगा, वही व्यक्ति आपको अकेला करेगा, वही व्यक्ति आपको परेशान करेगा, दूसरा व्यक्ति आपको परेशान नहीं करेगा। जितना लोगों को समय देना चाहोगे, वो आपके समय की उतनी ही कद्र कम करेंगे। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको मजबूत बनना है, तो विपत्ति से बिल्कुल ना घबराएँ। अगर आपको बहुत बेहतर इंसान बनना है, तो समस्याओं से बिल्कुल ना घबराएँ। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी समस्याएँ होती हैं, वो उतना ही बेहतर व्यक्ति होता है। ये जो आज लोग बेहतर हैं, इन जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखी है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है कि अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल अवेलेबल रहना बंद कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, उपस्थित रहना बिल्कुल बंद कर दो, अपनी उपस्थिति कम कर दो लोगों की नज़रों में, ठीक है? अब दूसरा और बेहतर पॉइंट, एफर्ट लगाना। आप रिश्तों को बनाने में एफर्ट लगाने लगते हैं, रात-दिन दौड़ने लगते हैं कि शायद जितना मैं लोगों को टाइम दूँगा तो लोग मुझे भी देंगे। मैं लोगों को अगर पैसा दूँगा शायद मुझे प्यार करेंगे। मैं लोगों को अगर पैसा प्रोवाइड कराऊँगा तो शायद मुझे समय दे दें, शायद मुझे वैल्यूएबल समझें। लेकिन दोस्तों सब कुछ उल्टा होता है। जीवन वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। जीवन तो पूरा उल्टा है।
जिन लोगों को आप रात दिन समय दे रहे हैं, वो लोग तो आपको बेवकूफ समझ रहे हैं। जिन लोगों के लिए आप रात दिन एफर्ट लगा रहे हैं, आप इधर उधर से कहीं से कमा कर लाते हैं और इनके ऊपर खर्च कर देते हैं। क्या होता है? उनको थोड़ा ही ना पता है आप कहां से, कितनी मेहनत से, कितनी बेईमानी से और कितना लोगों का गला काट के वो पैसा लाए हो तो खा जाएंगे। अगर आज आप पाप कर रहे हैं, आज गुनाह कर रहे हैं, तो क्या होगा? कल भुगतेगा कौन? आप। जो खाने वाले हैं वो तो खा रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से बेहतर लोगों के जीवन को, वो अपने परिवार में भी इतना एफर्ट लगाते हैं, इतना एफर्ट लगाते हैं, आखिर में क्या होता है कि उनको वैल्यू नहीं दी जाती है। उनके बच्चे उनको कहते कि ये तो बेवकूफ आदमी है। भाई, सीधे साधे आदमी को बेवकूफ कहने लगता है परिवार। जितना परिवार को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जितना परिवार के लिए लड़ता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पूरे जीवन का फंड जमा करते हैं और फंड जमा करके फिर वो सोचते हैं कि अपनी औलाद के लिए एक आशियाना बना दिया जाए, एक मकान बना दिया जाए। और जब मकान वो बन जाता है, उसको कहाँ पता है कि इस मकान में तू रहेगा या औलाद रहेगी। जिस आशियाने को बनाने में किसी ने अपना पूरा जीवन खोया है, उस आशियाने से निकालने में लोग 10 मिनट नहीं लगाते। वो कहते कि तेरा है क्या है यहाँ पर। मैंने देखा है छोटी छोटी चीजों के लिए लोग लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए लोग कहने लगते हैं कि तेरी है क्या। तो उतने एफर्ट मत लगाइए। औलाद को संवारना चाहते तो एफर्ट मत लगाइए। उसको बताइए कि देखो, हमें जो भी मिला है प्रयासों से मिला है। किसी की औलाद है या कुछ भी है, वो आपके देखने से संवरते हैं। यदि आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में तकलीफें हैं, तो आपका बच्चा सच में समझ जाएगा कि मेरे पिताजी जो पैसा कमा रहे हैं वो तकलीफों से कमा रहे हैं। वहीं पर आपके जीवन में घोटाले हैं, ड्रामे हैं, झगड़े हैं, फालतू में कहीं से पैसा आ गया है या कोई मुकदमा जीत लिया है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है, पैसा आ गया है, तो बेटे को पता है कि बेईमानों का पैसा आया है। इतना एफर्ट लगाइए जितने में बच्चे बेहतर रह सकें, जितने में बच्चे आपको आदर दे सके, जितने में बच्चे आपको सम्मान दे सकें और आपको वैल्यूबल समझ सके। यदि ज्यादा आप कमाने की कोशिश करोगे तो तकलीफें आपके जीवन में सेकंडों में आ जाएंगी। आपके जीवन में तकलीफें और दर्द कुछ नहीं है, ये सब चीजें ऑटोमेटिक रहेंगी, इनको आप हटा ही नहीं सकते। जितना आप दूसरे व्यक्ति को दर्द दोगे उससे कई गुना आपको मिलेगा। तो एफर्ट रिश्तों को बनाने के लिए ना करें, एफर्ट करें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। अपने आप को बहुत बेहतर साबित करने के लिए एफर्ट ना करें, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट लगाएं। मैंने हमेशा बताया है, और एक दिन मैंने एक कहानी बताई भी थी और शायद आपके जीवन में भी हो। यदि आप वैल्यूबल नहीं हैं तो लोग आपको छोड़ देंगे। देखो, रिश्तों को बनाने की कोशिश मत करो, रात दिन उनको बनाने के लिए एफर्ट मत लगाओ। रिश्तों को आज के समय में खरीदा जाता है। जिस व्यक्ति के पास जितना पैसा होता है उतने ही उसके रिश्ते होते हैं। यदि आप नए नए अमीर बने हैं तो लोग आपको कहेंगे अरे क्या ड्रामा है, ये कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका अमीरी का स्तर बहुत बेहतर हो चुका है, आप अमीरी के लेवल को पार कर चुके हैं, तो यकीन मानिए आप बेहतर व्यक्ति हैं। उन लोगों की नजरों में चाहे आप कुछ भी नहीं हैं, आप निठल्ले हैं निहायती, लेकिन अमीर हैं, तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। देखो, एक बात ध्यान रखना मेरी बात को। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है उसके रिश्ते भी नहीं हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसके रिश्ते भी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है उसके अपने भी उससे दूर हो जाते हैं। उससे अपनापन कोई नहीं दिखाता है। उसको सब ये समझते हैं तो बहुत गंदा है, ये तो किसी को टाइम नहीं देना चाहता है, ये तो बड़ा बेवकूफ है, ये तो किसी को वैल्यू नहीं देना चाहता है, ये तो पूरे तरीके से ड्रामेबाज है, ये किसी को वैल्यू नहीं देना चाहता है। यही चीजें हमें इस तरीके से गिरा देती है कि हम अंदर तक टूट जाते हैं। आपको लग रहा है कि आप लोगों को प्रेम करेंगे और लोग आपको प्रेम देंगे, आप प्रेम की अपेक्षा करेंगे और प्रेम आपको मिलेगा नहीं। एक सब्जी बेचने वाले से आप दाल नहीं खरीद सकते, वो सब्जी ही बेचता है। प्रेम यदि किसी के पास होगा तो प्रेम आपको मिलेगा, खुशी किसी के पास होगी तो खुशी आपको मिलेगी। तो किसी फालतू के लोगों से एफर्ट लगाकर प्रेम की इच्छा मत कर लेना। ये बात ध्यान रखना
किसी अनजान व्यक्ति से और ड्रामेबाज व्यक्ति से एफर्ट लगाकर प्रेम की इच्छा मत कर लेना कि वो आपको प्रेम देगा, आपको खुशी देगा। तकलीफों के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने लोगों को देखा है और लोगों के जीवन को देखा है। लोग आज तकलीफों में हैं क्यों? लोग आज दर्द में हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपेक्षाएं की थी कि सामने वाले व्यक्ति से उसको सम्मान मिलेगा, सामने वाले व्यक्ति से उसको प्रेम मिलेगा, लेकिन दर्द मिल रहा है फिर। अपेक्षाएं बहुत दुख देती हैं। अपेक्षाएं किसी से मत करिए, अपेक्षाएं खुद से करिए और दायित्व खुद से करिए भाई, खुद को। अब मेरा तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपेक्षाएं। अपेक्षाएं करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हम लोग दुखी कब रहते हैं? जब हम किसी से भी अपेक्षा कर लेते हैं। ज्यादातर लोग अपनी औलाद से दुखी हैं, ज्यादातर लोग अपनी पत्नी से दुखी हैं, ज्यादातर लोग अपने पति से दुखी हैं और अपने भाइयों से दुखी हैं। वो कहते हैं कि हमने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि हम अपने भाई को पढ़ाएंगे और ये हमें कमाकर नहीं देगा। हमने ऐसी अपेक्षाएं नहीं की थी कि हम अपनी बहन को पढ़ाएंगे और ये हमें वैल्यू नहीं देगी। हमने जिस बहन को मजदूरी करके पढ़ाया है, आज वो हमें समझना नहीं चाहती। हमने जिस छोटे भाई को रात दिन मेहनत करके पढ़ाया है, आज वो हमें एक भी रुपया देना पसंद नहीं करता। जिस बेटे को हमने लोगों की मजदूरी करके पढ़ाया है, रात दिन लोगों के घास काट कर पढ़ाया है, लोगों के खेतों में काम करके पढ़ाया है, आज वो हमें समझना नहीं चाहता है। हमने रात रात भर मेहनत की है, हमने रात रात भर समय दिया है। क्यों भाई? यदि आपके अंदर स्वार्थ है तो आपको ऐसा लगेगा। अपेक्षाएं दुख का कारण होती हैं। आज के बाद आप किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे। यदि आपको सुखी रहना है और खुश रहना है और बेहतर जीवन जीना है तो अपेक्षाएं करना बंद कर दो। ये ध्यान रखना मेरी बात को। केवल दायित्व समझ के अपनी औलाद को पालिए, कर्तव्य समझकर अपनी औलाद को पालिए। यदि कर्तव्य आप नहीं समझेंगे और ये नहीं समझेंगे कि देखो भैया मेरी औलाद है, मैं तो कर्तव्य समझकर पाल रहा हूं, ये कल रोटी दे ना दे इसका अपना दायित्व है, पाप पुण्य का फैसला खुद करेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आप रात दिन बच्चे को ये कह रहे कि भैया पैसा ही जरूरी है, फिर आप उससे अपेक्षा कर लेंगे कि वो आपको रोटी देगा? वो तो रात दिन पैसा कमाने के पीछे पड़ेगा ना। अभी मेरे पास एक महिला आई, उसने कहा कि भैया जो मेरा बेटा है उसका लगभग 60 लाख का पैकेज है 1 साल का। मैंने कहा कितने बेटे हैं? कि एक बेटा है और वो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता है। मैं उसको कॉल करती हूं तो 1 मिनट बात करता है, कॉल कट कर देता है। मैंने कहा जिस जीवन में आपने उसको झोंका है, जिस जीवन को आपने उसको दिया है, वो जीवन उसने नहीं चुना है, वो आपने चुना है। दिशा आपने चुनी थी। मैंने कहा आपका सपना क्या था? कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। मैंने कहा आपका सपना क्या था? कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने। तो बन तो गया है। बड़े आदमी के पास कहाँ टाइम होता है, बड़े आदमी के पास कहाँ समय होता है। अगर आपको उससे सेवा करानी थी तो अपने पास रखना था, उसको ज्यादा नहीं पढ़ाना था, ज्यादा उसके ऊपर पैसा नहीं लगाना था। अब आप कहेंगे कि फिर संस्कारों का क्या होगा? क्या बड़ा व्यक्ति अपने माँ बाप को नहीं देखता? देखता है, देखता है। अगर वो सारा दिन सेवा में लगाएगा तो जॉब छूट जाएगी, नौकरी छूट जाएगी। फिर वो आपकी सेवा के लिए कोई वो लगाएगा जो सेवा कर सकती है, कोई महिला, या फिर कोई बच्चा रखेगा कि भैया आप इसकी सेवा कर दो, कोई व्यक्ति रखेगा कि भाई आप इनकी सेवा करो। लेकिन उसकी सेवा का मौका आप खो चुके हैं। आपने उसको उस पद प्रतिष्ठा पर भेज दिया है। आप यकीन मानिए जितने भी बेहतर बेहतर पदों पे लोग हैं, आज उनके माँ बाप सच में कष्ट में हैं और वो उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको सुख दे देंगे। कहाँ अपेक्षा है भाई? रिटायर मान लीजिए किसी किसी बच्चा किसी माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया और वो बाहर जॉब करने चला जाता है, वहीं पर वो रिटायर होगा। 60 साल उसकी उम्र हो जाएगी। आप जब तक निकल चुके होंगे, आपने ही तो अपेक्षा की है मेरा बेटा बहुत पैसे वाला हो। आपने बच्चों को बाहर भेजा विदेश में, अब वो वहां पर रहन सहन वहां की सुविधाएं देखकर वहां रहना शुरू कर दिया। तो मेरे भाई किसी भी चीज को जबरदस्ती मत करें। हर काम को दायित्व समझ के करें, हर काम को कर्तव्य समझकर करें। अपेक्षा करोगे तो आपको दुख मिलने वाली है और लोगों को इग्नोर करोगे तो आपको लोग वैल्यू भी देंगे। ये बात ध्यान रखना। यदि आपको वैल्यू अपनी करानी है तो बिल्कुल
शांत हो जाइए, ज़्यादा लोगों को अपना समय देना बंद कर दीजिए। यही बेहतर रास्ता है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं। अब चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग कई बार जीवन में अपने आप को लोगों को परोसने लगते हैं, तो लोग हमें लात मारने लगते हैं। हम छोटी-छोटी चीज़ों पर लोगों को शिकायतें करने लगते हैं कि तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तूने मेरे साथ ये किया है, तूने मेरे साथ वो किया है। ये कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है, शिकायत करने वाला व्यवहार। इसको रोकिए पहले। अगर आप लोगों को इग्नोर करना चाहते हैं, तो इस शिकायतों वाला व्यवहार रोक लीजिए। तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, मैंने तुझे पढ़ाया है, मैंने तुझे ये करके दिया है, मैंने तुझे पैसा उधार दिया था, मैंने तेरे लिए मेहनत की है। क्यों भई? ये जो कंप्लेनी बिहेवियर आपने बना लिया है, ये कष्ट आपको दे रहा है, ये क्रोध आपको करा रहा है। बीमारी आपके अंदर पनपनी है। आपके अंदर एक बीमारी रूप बना चुकी है, बहुत बेहतर। एक घोर भयंकर रूप बना चुकी है। नहीं चाहिए ऐसे जीवन। तप करिए, मेहनत करिए, प्रयास करिए। जो रात दिन शिकायत करने पे लगे हो, आप रात दिन प्रभु से भी शिकायत करते हो। आप रात दिन प्रभु से, अरे मेरे जीवन में ये हो गया, अरे मुझे। क्यों भाई? कौन सी तकलीफों में जाना चाहते हैं? कौन से जीवन को जीना चाहते हो? यदि जीवन को बेहतर तरीके से जीना है, तो केवल और केवल अपने ऊपर काम करें। समय अपने आप को दें, खुशी अपने आप को दें, ताकि आपका जीवन बड़ी खुशियों से भर जाए। और ये जो बिहेवियर आपने बना लिया है, हर बात पर शिकायत करना, आज के बाद शिकायत करना बिल्कुल बंद कर दो। नहीं तो जीवन सच में आपका अकेला हो जाएगा और सच में आप टूट जाएंगे। दोस्तों, इस बात को बड़ी गहराई तक सोचना, नहीं तो आपके जीवन से वो खुशियां, वो तकलीफें निकल जाएंगी जिनकी आप अपेक्षा कर चुके हैं। जिस जीवन की आज आप अपेक्षा कर सके हैं, ये जीवन नहीं मिलेगा। तो रोना धोना, परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।